प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइप फर्स्ट के बारे में, जिसमें कि हम हिंदी से अंग्रेजी बनाने वाले वाक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब हम ट्रांसलेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि सभी बच्चों के लिए, सभी वर्ग के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्या आता है इसके अंतर्गत। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइप फर्स्ट यानी कि क्या होता है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमें इस बात की जानकारी देता है कि कोई कार्य भूतकाल में जारी था। मतलब कि इस टेंस के माध्यम से हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि कोई काम भूतकाल में चल रहा था, यानी कि जारी था। वे घर जा रहे थे, वह अपनी किताब पढ़ रहा था, हम फुटबॉल खेल रहे थे, वो खाना बना रही थी। तो इन सभी उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि जितने भी कार्य हो रहे हैं, घर जाना, किताब पढ़ना, फुटबॉल खेलना, खाना बनाना, ये सभी कार्य भूतकाल में जारी रहने की सूचना हमें मिलती है। आइए चलते हैं आगे। अब हम जानेंगे इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्या पहचान है। जैसे कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हिंदी के वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द अंत में आते हैं। यानी जो भी हिंदी वाक्य होगा इस टेंस से संबंधित, उसके अंत में ये शब्द आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। देखते हैं उदाहरण। वह खेत गई हुई थी, वे बाजार जा रहे थे, माधुरी नृत्य कर रही थी, मोहन सोया हुआ था। वह खेत गई हुई थी, वे बाजार जा रहे थे, माधुरी नृत्य कर रही थी, मोहन सोया हुआ था। तो इन चारों उदाहरणों में आपने देखा विद्यार्थियों, हुआ था, हुई थी, रहा था, रहे थे, रही थी का प्रयोग हुआ है। तो हिंदी के जितने भी वाक्य इस टेंस से संबंधित होंगे, उनमें इस प्रकार से उदाहरण आपको हुआ था, रहा था, गए थे, या हुई थी, हुए थे, रही थी, रहे थे, रहा था, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं आगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइप फर्स्ट के जो एफर्मेटिव सेंटेंसेज है, यानी कि जो साधारण वाक्य हैं, सकारात्मक वाक्य हैं, उनका सूत्र जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइप फर्स्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए आपने सूत्र देखा। अब इस टेंस से संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर हम थोड़ा सा दृष्टि डाल लेते हैं। इस टेबल के अंदर आप देख रहे हैं, मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है। हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारे सवाल का सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर हमारे सवाल का सब्जेक्ट आई हो। हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग तब करेंगे जब हमारे सवाल का सब्जेक्ट प्लूरल हो। इनको हम आगामी उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अब चलते हैं आगे। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइप फर्स्ट के अंतर्गत। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है वे घर जा रहे थे। इसमें आप देख रहे हैं अंत में आ रहा है रहे थे, जिससे हमें पता चलता है ये सेंटेंस पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस का है। सब्जेक्ट है वे, इसके लिए हमने अंग्रेजी में लिया है दे, और क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग किया है। जाना हमारे सवाल की क्रिया है, इस वजह से हमने मेन जो वर्ब है गो, उसमें आईएनजी लगाने के बाद इसको बनाया है गोइंग। तो आंसर बना दे वर गोइंग होम। इसको हम दे वर गोइंग टू होम भी कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है हम फुटबॉल खेल रहे थे। तो सब्जेक्ट है हम और वर्ब है खेलना। वी हमारे सवाल का प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब एक बार फिर से वर का प्रयोग किया है, और मुख्य जो क्रिया है खेलना यानी कि प्ले, उसमें हमने आईएनजी जोड़ते हुए इसको बनाया है प्लेइंग। हमारा उत्तर बनेगा वी वर प्लेइंग फुटबॉल।
तीसरा उदाहरण है वो खाना बना रही थी। तो इसमें सब्जेक्ट है वो, यानी कि कोई लड़की या कोई महिला, जिसको हम वह भी कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट होगा हमारा सी। क्योंकि सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग इस सवाल में किया है। खाना बनाने को हम कहते हैं कुक, और इसमें हमने आईएनजी जोड़ के इसको बनाया है कुकिंग। तो उत्तर बनेगा सी वॉज कुकिंग फूड। एक और उदाहरण लेते हैं विद्यार्थियों। मैं सोया हुआ था। तो मैं हमारे सवाल का सब्जेक्ट है, यानी कि आई, और आई के साथ मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था हमेशा वॉज का प्रयोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और सोना हम कहते हैं स्लीप को। तो स्लीप में जब हम आईएनजी देंगे तो आईएनजी देने के बाद में इसका पूरा जो आंसर बनेगा वो होगा स्लीपिंग। आई वॉज स्लीपिंग। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों कि आइए चलते हैं आगे। अब हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइप फर्स्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार बनते हैं, क्या सूत्र होता है, देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्यारे विद्यार्थियों, अभी कुछ देर पहले जो हमने सूत्र पढ़ा था उसी सूत्र में हम जब नोट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के अंदर तो हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस का सूत्र तैयार हो जाता है। इस टेंस से संबंधित जानकारी इस प्रकार से है प्यारे विद्यार्थियों कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइप फर्स्ट के जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनमें जो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का जो हम प्रयोग करेंगे उनके साथ हम नॉट का प्रयोग अवश्य करेंगे, क्योंकि हिंदी के जो वाक्य होंगे उनमें नहीं शब्द का प्रयोग होगा, और जब भी नहीं शब्द का प्रयोग होता है वो नकारात्मक वाक्य का माना जाता है। इसलिए हम अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं इनको। वे घर नहीं जा रहे थे। आप देखिए पहले सवाल में नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वर उसके साथ भी हम नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। दे वर नॉट गोइंग होम, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं दे वर नॉट गोइंग टू होम। सब्जेक्ट हमारा दे था, यानी कि हिंदी में सब्जेक्ट हमारा वे था। वे एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसको अंग्रेजी में दे से लिखते हैं। तो इस प्रकार ये आंसर बना हमारा। एक और उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। हम सब्जेक्ट हैं वी, और वी प्लूरल है, वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे, और इसके लिए हम साथ में नोट का प्रयोग भी करेंगे, क्योंकि हमारे हिंदी के वाक्य में जैसे कि आप देख सकते हैं नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस और सेंटेंस है नेगेटिव। तो आंसर बनेगा वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। एक और उदाहरण देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। वो खाना नहीं बना रही थी। तो सी वॉज नॉट कुकिंग फूड, सवाल का सब्जेक्ट है वो, यानी कि वह को हम सी से लिखते हैं, और खाना बनाना हमारी वर्ब है यानी कुक, जिसमें आईएनजी जोड़ने पर हो जाता है कुकिंग, और नहीं शब्द का प्रयोग हिंदी वाक्य में हुआ है, इसलिए अंग्रेजी के सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब वॉज के साथ नॉट का प्रयोग कर रहे हैं। तो सी वॉज नॉट कुकिंग फूड। एक और उदाहरण देखते हैं। मैं नहीं सोया हुआ था। हमारे सवाल का सब्जेक्ट है मैं, यानी कि आई के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। चूंकि प्रश्न में नहीं शब्द दिया हुआ है, इसके लिए हम अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब वॉज के साथ भी नॉट का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया है सोना, तो स्लीप के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो उत्तर बनेगा आई वॉज नॉट स्लीपिंग। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइप फर्स्ट के सेंटेंसेस जो हैं नेगेटिव और अफर्मेटिव किस प्रकार से बनते हैं। अब हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के टाइप फर्स्ट के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं उनके बारे में। विद्यार्थियों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार से होते हैं, जैसा कि आप सबको पता है, टाइप फर्स्ट वाले और टाइप सेकंड वाले। टाइप फर्स्ट वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं विद्यार्थियों जिनके हिंदी वाक्य हमेशा क्या शब्द से शुरू होते हैं, और जिनकी अंग्रेजी बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। इसका सूत्र होगा प्यारे विद्यार्थियों, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
आगे चलते हैं और इस टेंस से संबंधित जो कुछ अन्य जानकारी है वो इस प्रकार से है प्यारे विद्यार्थियों। इस टेंस में क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप फर्स्ट के सवाल हम हल करने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, इनका यूज़ हम उत्तर में सबसे पहले करेंगे। कैसे करेंगे आइए जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। पहला उदाहरण, क्या वे घर जा रहे थे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी के वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आया है, तो इस वजह से अंग्रेजी के वाक्य में हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले कर रहे हैं। वर दे गोइंग होम, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वे, तो प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब हमने ली है वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ आईएनजी लगाया हमने, वर दे गोइंग होम। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। इस सवाल में भी आप देख रहे हैं प्रारंभ में क्या आ रहा है, तो इस सवाल में भी हम हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारे सवाल का सब्जेक्ट है हम, और हम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि अंग्रेजी में अगर लिखें तो वी के साथ हम हमेशा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसके लिए हमेशा वर का प्रयोग करते हैं। उत्तर बनेगा वर वी प्लेइंग फुटबॉल। एक और उदाहरण देखते हैं। क्या वो खाना बना रही थी। क्या वो खाना बना रही थी। फिर से सवाल क्या से शुरू हुआ है, और इस वजह से हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब वापस शुरू में रख रहे हैं, और यहाँ जो सब्जेक्ट है वो का मतलब वह, इसका मतलब हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब भी हम सिंगुलर के अनुसार ही काम में ले रहे हैं। वॉज सी कुकिंग फूड। एक और सवाल, क्या मैं सोया हुआ था। फिर से क्या आया है, और जब भी क्या आता है हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं। वॉज आई स्लीपिंग। आई हमारे सवाल का सब्जेक्ट है, यानी कि मैं, और इसके साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मेन वर्ब हमारी है सोना, यानी कि स्लीप, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया। उत्तर बना वॉज आई स्लीपिंग। यानी अब हम इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में जानेंगे जिनके अंदर डब्ल्यूएच वर्ड आते हैं और वो सवाल के बीच में आते हैं। तो देखते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई खास बातें। सबसे पहले तो हम देखते हैं सूत्र। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम जानते हैं इससे जुड़ी हुई खास बात। डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग उत्तर में हम सबसे पहले करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे विद्यार्थियों क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2 है, और ऐसे में हमेशा डब्ल्यूएच वर्ड हिंदी के वाक्यों में बीच में आते हैं और अंग्रेजी के वाक्यों में उसी डब्ल्यूएच वर्ड को हम सबसे पहले रखते हैं। अब हम देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। जैसे वे घर कब जा रहे थे। हमारे सवाल का सब्जेक्ट है वे, तो हेल्पिंग वर्ब हम लेंगे प्लूरल के अनुसार वर, और बाकी आपको मैंने पहले ही बता दिया। आंसर बनेगा व्हेन वर दे गोइंग होम। एक और उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों। हम फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे। इस सवाल में आप देखेंगे तो बाकी चीज़ें तो वैसे ही है जैसे पहले आ रही थी, केवल प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, और यहाँ जो डब्ल्यूएच वर्ड के रूप में जो शब्द आया है वो है कहाँ। कहाँ को हम कहते हैं वेयर, और सब्जेक्ट हमारा है हम, जो कि प्लूरल है। इस वजह से हेल्पिंग वर्ब हमने ली है वर। तो देखा विद्यार्थियों, इस प्रकार से उत्तर बना वेयर वर वी प्लेइंग फुटबॉल। एक और उदाहरण देखते हैं फटाफट से। वो क्या बना रही थी। तो इस सवाल में जो सब्जेक्ट है वो है वो, यानी कि वह। इस सवाल में डब्ल्यूएच वर्ड है वो है क्या। बनाना यानी खाना पकाना, मतलब कि कुक। तो सब्जेक्ट सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब हमने ली है वॉज, और जो डब्ल्यूएच वर्ड सवाल के बीच में आया है क्या, उसकी अंग्रेजी बनाते हुए हमने उसको पहले रखा है। आंसर बनेगा व्हाट वॉज सी कुकिंग। व्हाट वॉज सी कुकिंग। मैं कहाँ सोया हुआ था। इस सवाल में सब्जेक्ट है मैं, और डब्ल्यूएच वर्ड जो बीच में आया है वो है कहाँ। कहाँ को कहते हैं वेयर, और मैं यानी मेरे बारे में बताया जा रहा है, खुद के बारे में बताया जा रहा है।
तो यहाँ सब्जेक्ट होगा आई। आई के साथ हमेशा हम वॉज का यूज़ करते हैं, तो उत्तर बनेगा वेयर वॉज आई स्लीपिंग, वेयर वॉज आई स्लीपिंग। तो देखा विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से सूत्र की जानकारी रखते हुए, पहचान की जानकारी रखते हुए हम ये हिंदी से अंग्रेजी बड़े आसानी से बना सकते हैं। अब हम जानेंगे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में अब तक हमने क्या सीखा। तो इसका हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। अब तक हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की टाइप फर्स्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने सीखा कि हमारे टेंस के 3 प्रकार के मुख्य वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। अफर्मेटिव में हमने जाना था कि वाक्य एकदम साधारण होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं राम जा रहा था। नकारात्मक वाक्यों में हमने सीखा हिंदी के वाक्य में नहीं का प्रयोग और अंग्रेजी के वाक्यों में नॉट का प्रयोग, जैसे कि राम वॉज नॉट गोइंग। फिर हमने इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट में सीखा कि हिंदी के वाक्य में शुरू में क्या शब्द आता है और अंग्रेजी के वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करते हैं। कि मैंने उदाहरण देके समझाने का प्रयास किया है, क्या राम जा रहा था, वॉज राम गोइंग। और इसी प्रकार हमने सीखा इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड के बारे में, जिसमें कि हिंदी वाक्यों में WH वर्ड जो होते हैं वो बीच में आते हैं। उदाहरण देखिए, राम कहाँ जा रहा था, और अंग्रेजी में देखिए WH वर्ड पहले आता है, वेयर वॉज राम गोइंग। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टाइप फर्स्ट यानी हिंदी से अंग्रेजी हम किस प्रकार बना सकते हैं। यहाँ विद्यार्थियों आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिनको आप अपने रफ कॉपी में हल करेंगे, और हल करने के बाद आप हमें ज़रूर बताएंगे कि आपने किस प्रकार से हल किया है, किस तरह से हल किया है, कितना आपको अच्छे से समझ में आया, कहाँ आपको कमी लगी। कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें ज़रूर बताएंगे। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।